नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के जितने भी शासक थे उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स देखे थे। आज की क्लास में हम राजस्थान में जो आज़ादी का संघर्ष हुआ था उस समय राजस्थान के क्या स्थिति थी, क्या परिप्रेक्ष्य थे, किन किन का क्या क्या योगदान रहा और प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हुए, इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आपको पेशेंस बनाए रखना है और इस क्लास को अंत तक देखना है। इस क्लास में मैं आपके सामने बहुत सारे स्टेटमेंट लेके आऊँगा। उन स्टेटमेंट को देख के आप अपनी तैयारी मजबूत कर पाएंगे और प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी रामबाण साबित होगी, क्योंकि राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे इन क्लासों से आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एनसीईआरटी पर बेस्ड हमारा कंटेंट आप पढ़कर अपने जीके के क्वेश्चन करेक्ट करके अपनी प्रतियोगी परीक्षा में अपना परचम लहरा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। इस कोर्स का एक्सेस आप हमारी वेबसाइट और इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर एक लिमिटेशन है, आप क्विज टेस्ट अगर देंगे तो 10 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन वेबसाइट पर हम आपके लिए अनलिमिटेड क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू उस कोर्स को भी देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने क्यूज सिस्टम भी रख रखा है और क्यूज देके आप अपने कितने नंबर्स आ रहे हैं सारा रिकॉर्ड मतलब आपके सामने आ जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन करेक्ट हुए, कौन कौन से इनकरेक्ट हुए, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको छोड़ना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने बेसिक बात कर ली। एक बात और बोल दूं दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज आज़ादी का संघर्ष जो है उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लिखता हूँ आज़ादी का आंदोलन। आज़ादी का आंदोलन यानी आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमने कौन कौन से आंदोलन किए उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट आता है अजमेर। पहला स्टेटमेंट कौन सा आता है दोस्तों? अजमेर। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल था। डायरेक्ट, यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था। फिर दोस्तों हम अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अब जैसे हमारे जो राजा थे ना, अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, हमारे जो राजा थे इन राजाओं की संधि हुई। क्या हुई दोस्तों? संधि हुई। कौन सी संधि? सहायक संधि। सहायक संधि हुई। उसके बाद जो अंग्रेज थे, कौन? अंग्रेज। उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने नकद लगान वसूलना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज ने नकद लगान वसूलना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ थे उन अंग्रेज़ों ने राजाओं से लगान वसूलना शुरू कर दिया कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, हम आपको हर तरीके की सुविधा दे रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें लगान देनी पड़ेगी। तो ये कब प्रोसेस शुरू हुई? तो जो अंग्रेज़ थे उनकी राजाओं के साथ संधियाँ हुई। संधियों के तुरंत बाद अंग्रेज़ों ने इस तरीके से लगान वसूलने का काम जो है वो क्या कर दिया दोस्तों? शुरू कर दिया। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है एक संगठित किसान आंदोलन। मैं हेडिंग लिखता हूँ बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो ये एक संगठित किसान आंदोलन था।
संगठित किसान आंदोलन था। आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलने पर फोकस करते हैं और अलग अलग तरीके के टैक्स लगाते हैं, इससे जनता परेशान हो जाती है, राजा भी परेशान हो जाते हैं और जो अंतिम जो बोझ पड़ता है वो जनता पर ही पड़ता है। चाहे सामंत हो, चाहे ठिकानेदार हो, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली किससे करेगा? जनता ही करेगा। तो दुख में कौन आएगी? जनता ही आएगी। इसीलिए यहाँ पर जो किसान आंदोलन शुरू हो गया था, कौन सा आंदोलन? बिचौलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्यों करेंगे? क्योंकि जब उनका सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा, जब उनकी कुछ आय आमदनी नहीं होगी, जब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो ये सिस्टम हुआ। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों। ये 44 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक? 44 वर्ष। 44 वर्ष तक चला। ये बात भी याद रखिएगा, बिचौलिया जो किसान आंदोलन है ये 44 वर्ष तक क्या हुआ? चला था लगातार। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, बिचौलिया जो स्थान है, कौन सा स्थान? बिचौलिया स्थान। ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में याद रखिएगा। ये बिचौलिया स्थान कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। उस समय ये ठिकाना किस में आता था? ठीक है, उस समय बिचौलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत में आता। किस में आता दोस्तों? मेवाड़ रियासत में आता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, यहाँ पे जो धाकड़ जाति के किसान थे, धाकड़ जाति के किसान थे, उन्होंने आंदोलन किया। ये बात याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। अब इस आंदोलन के चरण की बात करें, इस आंदोलन के चरण, ठीक है, जो बिचौलिया किसान आंदोलन है इसके चरण की बात करें तो दोस्तों इसके 3 चरण थे। कितने चरण? 3। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। पहले चरण की बात करें तो ये चला था दोस्तों 1897 से 1914 तक, 1914 तक। फिर दूसरा जो चरण चला है ये 1914 से चला 1923 तक। फिर तीसरा जो चरण चला वो चला 1923 से 1941 तक। तो ये जो किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में चला था और तीनों चरणों में इनका नेतृत्व अलग अलग प्रकार के लीडरों ने किया था। कभी ठंडा चला, कभी तेज चला, कभी कैसे चला, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों 1897 की बात है। कब की? 1897 की। 1897 में है ना, यहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था? कृष्ण सिंह। ये ठिकानेदार था बिचौलिया का। तो इसने जनता पर, इसने क्या किया? जनता पर 84 प्रकार के कर लगा दिए। 84 प्रकार की, ऐसे लिख देते हैं, लाग बाग लगा दी। क्या लगा दी? लाग बाग। इसको टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स। तो ये स्टोरी हुई। फिर क्या हुआ? यहाँ के बिचौलिया स्थान के 2 लोग थे। एक तो नाम था नानजी। क्या नाम था? नानजी प्लस ठाकरी। ठाकरी कौन दोस्तों? ठाकरे पटेल। ये कौन थे?
पटेल थे। तो दोस्तों नानजी और ठाकरे जो पटेल थे, इन्होंने क्या किया, ये पहुँचे मेवाड़। मेवाड़ गए, मैं लिख देता हूँ, मेवाड़ गए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ये कहाँ गए? मेवाड़ गए। क्या लेकर गए? शिकायत लेकर गए। शिकायत लेकर गए, क्योंकि ये जो कृष्ण सिंह था, इसने 1897 में जनता पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया। यहाँ पर लिख भी रखा है कि 84 प्रकार की लाख बाग जनता के ऊपर उस समय लगा रखी थी। तो दो जने हिम्मत करके, नानजी और ठाकरे जी, ये मेवाड़ गए शिकायत करने। किसकी शिकायत करने गए? इस कृष्ण सिंह की शिकायत करने गए कि ये इतना सारा टैक्स ले रहा है, इतनी तो हमारे इनकम ही नहीं हो रही। तो ये बात हुई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये जो कृष्ण सिंह है, ये कृष्ण सिंह क्या हुआ, नाराज हो गया। क्या हो गया? नाराज। और फिर इसने क्या किया, चंवरी कर लगा दिया। क्या लगा दिया? चंवरी कर। चंवरी कर का मतलब ये होता है कि किसी के भी घर में बेटी की शादी होती है, बच्ची की शादी होती है, तो उस कंडीशन में जो चंवरी सजाई जाती है, उस पर भी इसने क्या कर लिया, टैक्स लगा दिया। अब भाई ऐसी कंडीशन करेगा तो फिर क्या होगा, फिर लोग नाराज होंगे और आंदोलन करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद ये जो कृष्ण सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी मृत्यु के पश्चात ठिकानेदार कौन बना? इनकी मृत्यु के पश्चात ठिकानेदार कौन बना दोस्तों? पृथ्वी सिंह बना। कौन बना? पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह क्या बना दोस्तों? ठिकानेदार बना। ये बात आप याद रखिएगा। और फिर इसने एक कर लगाया, इसने एक नया कर लगाया, जिसको हम कहते हैं तलवार बंधाई। तलवार बंधाई, या फिर इसका एक नाम और आता है दोस्तों, तलवार बंदी। तलवार बंदी, बंधाई या बंदी, कुछ भी आप समझ सकते हो। इसने तलवार बंधाई का क्या कर लगा दिया? कर लगा दिया। अब इसने कर लगा दिया तो इसका विरोध हुआ। इस कर का क्या हुआ? विरोध हुआ। विरोध किसने किया इसका विरोध? तो साधु सीताराम दास ने किया। नंबर 1 किसने किया? साधु सीताराम। ठीक है, फिर और किसने विरोध किया? फतेहकरण चारण। 2 नंबर पर किसने विरोध किया? फतेहकरण चारण, इन्होंने भी विरोध किया। फिर एक आदमी और आया विरोध करने, हिम्मत बढ़ी उसकी भी, ब्रह्मदेव कुमावत। क्या नाम दोस्तों? ब्रह्मदेव कुमावत। ये जो 3 आदमी थे, साधु सीताराम, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव कुमावत, इन तीनों ने क्या किया? इस तलवार बंधाई कर क्या किया? विरोध किया। तो फिर क्या हुआ? विरोध किया, उसके बाद बहुत सी घटनाएं हुई, उसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप कहना, मैं कभी इसकी स्टोरी बता दूंगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ना। फिर एक बोर्ड की स्थापना हुई, ऊपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, किसकी स्थापना हुई? ऊपरमाल पंच बोर्ड। ये जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1917 में। कब हुई? 1917 में, यानी ऐसे कह सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के समय। अब इसकी स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। किसने की दोस्तों? विजय सिंह पथिक, इन्होंने स्थापना की थी। ये बात आप याद रखिएगा। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण था, कौन सा चरण? तीसरा चरण, इसका नेतृत्व किसने किया? तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, इन्होंने इस तीसरे चरण का क्या किया दोस्तों? नेतृत्व किया।
ये बात आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट आता है 1941 में। 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे कौन? राघवाचार्य। राघवाचार्य, क्या नाम है दोस्तों? राघवाचार्य। ये कहाँ पर पहुँचे? बिजोलिया पहुँचे। कहाँ पहुँचे? बिजोलिया। बिजोलिया गए। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर दोस्तों हम बात करें, इसमें कुछ महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। कौन से किसान आंदोलन में? बिजोलिया किसान आंदोलन में। मैं नाम लिखवाता हूँ। सबसे पहला जो नाम आता है इसमें वो आता है अंजना देवी। अंजना देवी चौधरी। मैं लिखता हूँ महिलाएं। पहले कौन है? अंजना देवी। अंजना देवी चौधरी पहली महिला। दूसरी महिला कौन थी? उसका नाम था रमा देवी। क्या नाम था? रमा देवी। तीसरी महिला कौन थी दोस्तों? यहाँ लिख देता हूँ। तीसरी जो महिला थी वो थी नारायणी देवी। क्या नाम है? नारायणी देवी। ये जो 3 महिलाएं हैं इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ इसका। ये जो आज़ादी के आंदोलन हुए उनमें सबसे पहली बात हमने की कि अजमेर में अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल था। फिर मैंने आपको बताया राजाओं की अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधियाँ थी। उसके बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने राजाओं से कर वसूलना, लगान वसूलना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों मैंने बताया बिजोलिया किसान आंदोलन एक संगठित किसान आंदोलन था। ये आंदोलन 44 वर्ष तक चला। बिजोलिया नामक स्थान भीलवाड़ा में है और उस समय बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत में आता था। फिर मैंने बताया धाकड़ जाति के किसानों ने इस आंदोलन में सहयोग किया था और ये आंदोलन 3 चरण में चला। कौन कौन से? पहला 1897 से 1914, दूसरा 1914 से 1923, तीसरा 1923 से 1941। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया 1897 की बात है। कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी थी वहाँ बिजोलिया के किसानों पर। फिर नानजी और ठाकरे जी मेवाड़ चले गए इसकी शिकायत लेके गए तो ये नाराज़ हो गया। ये नाराज़ हुआ तो इसने चमरीगर लगा दिया। चमरीगर लगाया, ठीक है भाई, किसानों ने सहन किया, बर्दाश्त किया। फिर कृष्ण सिंह जब निपट गया उसके बाद नया ठिकानेदार कौन आया? पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह आया तो इसने नया कर लगा दिया। कौन सा लगाया? तलवारबंदी कर लगाया। अब इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध किया साधु सीताराम दास ने। फिर किसने किया? फतेहकरण ने। फिर किसने किया? ब्रह्मदेव ने। तो इन तीनों ने इस तलवार बंदाई कर का क्या किया था? विरोध किया था। फिर इसके बाद 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। और किसने की थी स्थापना? विजय सिंह पथिक ने। और ये ऊपरमाल पंच बोर्ड इस किसान आंदोलन से ही संबंधित है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया? तो जमनालाल बजाज ने किया। फिर 1941 में जो राघवाचार्य है वो कहाँ चले गए थे? बिजोलिया चले गए थे। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ महिलाएं जो इस आंदोलन में शामिल थी, जैसे अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बेगू ठिकाना, है ना, या ऐसे लिख देते हैं बेगू किसान आंदोलन लिख देता हूँ मैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ बेगू किसान आंदोलन। ठीक है,
या बेंगू किसानों के बारे में, बेंगू के किसानों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट दोस्तों निकल कर आता है हमारे सामने, वो है जागीरदारी। यहाँ के जो किसान थे, कौन किसान, ये जागीरदारी अत्याचार के खिलाफ कहाँ एकत्रित हुए? मैनाल। ये जो मैनाल नामक स्थान है, कौन सा स्थान? मैनाल। इस मैनाल स्थान पर क्या हुए दोस्तों? एकत्रित हुए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, पथिक जी के आदेश पर बेगू में किसानों का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। तो नेतृत्व किसने किया दोस्तों? नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी। ये बात आप याद रखिएगा। किसने कहा था इनको? पथिक जी ने। पथिक जी ने कहा था और इन्होंने, मैं लिख दूं, पथिक जी ने कहा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। फिर बेगू के जो किसान थे और बेगू का जो ठिकानेदार था, उनके मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। तो यहाँ का जो ठिकानेदार था, कौन था दोस्तों? ठिकानेदार, जिसका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह, यहाँ का ठिकानेदार कौन था? अनूप सिंह। इस अनूप सिंह के और किसानों के मध्य क्या हुआ था दोस्तों? समझौता हुआ था। फिर हम बात करें, इस किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच को भेजा। ये जो किसान आंदोलन है, इसकी जांच के लिए किसको भेजा? ट्रेंच को भेजा। किसको भेजा? ट्रेंच। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है, ये ट्रेंच कहाँ आया था? ये ट्रेंच कहाँ आया था? बेगू आया। ठीक है, ये ट्रेंच कहाँ पे आया? बेगू आया। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर कमिश्नर जो ट्रेंच था, इसने, ये जो ट्रेंच था ना, इसने गोविंदपुरा स्थान पर, कहाँ पर? गोविंदपुरा, ये जो स्थान है, यहाँ पर गोलियां चलाने के आदेश दिए। किसके आदेश? गोलियां चलाने के आदेश दिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले स्टेटमेंट की। अगला स्टेटमेंट है, ये जो गोविंदपुरा है, यहाँ पर रूपा जी और एक और नाम है कृपा जी शहीद हुए। शहीद, अब गोलियां चलेगी तो कोई ना कोई तो शहीद होगा। तो दो मुख्य शहीद हुए जिनका नाम है रूपा जी और कृपा जी। और ये रूपा जी और कृपा जी है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रूपा जी और कृपा जी है, ये किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। फिर हम बात करें, ये जो बेगू किसान आंदोलन है, फिर प्रशासन था कौन? प्रशासन, इसने 34 प्रकार, प्रशासन ने 34 प्रकार की लाग बाग समाप्त
की। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बेंगू किसान आंदोलन का रिकॉल करवा देता हूँ, फिर नए पेज पे अपन ये चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन की अभी हमने बात की थी। जागीरदार बहुत अत्याचार कर रहा था, सारे किसान मैनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए। फिर यहाँ पर जो पथिक जी है उन्होंने राम नारायण चौधरी को भेजा। इन्होंने इस बेंगू किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। यहाँ का ठिकादार था अनूप सिंह। अनूप सिंह और किसानों के मध्य क्या हुआ था, समझौता हुआ था। फिर यहाँ पे जहाज के लिए एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था ट्रेंच। अब ट्रेंच बेगू आया, ये गोविंदपुरा स्थानों पर किसान एकत्रित हुए थे, तो इस ट्रेंच ने क्या किया, गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। और गोलियां जब चलाई तो रूपाजी और कृपाजी क्या हुए, वहाँ पे शहीद हो गए। इसके बाद ये रूपाजी कृपाजी किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। और फिर प्रशासन ने यहाँ पर 34 प्रकार की लाग बाग क्या कर दी दोस्तों, समाप्त कर दी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों अब हम आगे की बात करते हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। आप नोट साथ में लिखा कीजिए। मैं काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट में चीज़ें समझाता हूँ। हम बस माइंड मैप के थ्रू चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। हम तो ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। चलिए, ये हमने मिटा दिया है। फिर हम आगे के स्टेटमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप मेरे जो टॉपिक पढ़ते हो ना, उसके बाद टेस्ट भी दिया करो। टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और सीरीज से कोर्स को देखोगे तो सब चीज़ें समझ में आती जाएगी, बाकी बीच में से वीडियो देखोगे तो समझ में कम आएगा। चलिए, अब बात करते हैं आगे के स्टेटमेंट की। यस, अब हम बात करते हैं दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन। किसकी बात करें, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन की बात करें तो ये किसान आंदोलन 1926 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1926 में। इसका नेतृत्व क्या था, नैनूराम शर्मा। इनके साथ थे राम नारायण चौधरी। इसके साथ कौन थे, राम नारायण चौधरी। और इनके साथ थे हरिभाई किंकर। ये तीनों जो व्यक्ति थे ये बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। फिर हम बात करते हैं बूंदी का एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है बरड़। कौन सा क्षेत्र आता है, बरड़। ये जो बरड़ क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर पुलिस ने गोलियां चलवाई। किसने, पुलिस ने गोलियां चलाई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो गोलियां चली इसके कारण नानक जी भील
ये शहीद हुए। नानक जी भील क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पे शहीद हो गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं अपन। 1943 में मांगे स्वीकार कर ली गई। मांगे स्वीकार, इनकी मांगे क्या हो गई, स्वीकार हो गई। फिर दोस्तों अलवर, अलवर यहाँ पर सुअर की समस्या के कारण आंदोलन हुआ। सुअर की समस्या के कारण क्या हुआ, आंदोलन हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों हम बात करें, ये आंदोलन कब हुआ, 1921 में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1921 में हुआ। और 1925 में, 1925 में लगान वर्दी हुई, यानी लगान बढ़ा दी गई। याद रखिएगा, लगान क्या कर दी गई दोस्तों, बढ़ा दी गई। फिर किसान, फिर जो किसान थे, कौन, किसान, ये नीमू चढ़ा में एकत्रित हुए। नीमू चढ़ा में एकत्र हुए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर एकत्र हुए, नींबू चढ़ान में। अब इसको राजस्थान का जलिया वाला बाग किसने कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो गांधी जी थे उन्होंने क्या कहा, राजस्थान का जलियांवाला बाग। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर। फिर मैं लिखता हूँ सीकर, सीकर जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। यहाँ पे एक ठाकुर था जिसकी हुई मृत्यु, ठीक है, एक ठाकुर, इसमें एक ठाकुर था, उसकी क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो क्या होगा, मृत्यु हो गई तो खर्चा का होगा, क्या होगा, खर्चा होगा। अब इस खर्चे के लिए क्या कर दी, लगान वृद्धि कर दी, लगान बढ़ा दी। किसने बढ़ाई लगान, कल्याण सिंह ने बढ़ाई। किसने, कल्याण सिंह ने। ये जो कल्याण सिंह था, इसने इसके ठाकुर की मृत्यु के लिए या इसकी मृत्यु का जो भी खर्चा आ रहा था उसको उठाने के लिए किसानों पर बोझ डाल दिया और लगान बढ़ा दी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो किसान आंदोलन है, कौन सा, सीकर वाला, इस किसान आंदोलन की चर्चा, इसकी चर्चा कहाँ पर हुई, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन LON लंदन में हुई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो सीकर किसान आंदोलन है, इसकी चर्चा कहाँ हुई दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन में हुई, जो कि कहाँ है, लंदन में। फिर दोस्तों हम बात करें अगले स्टेटमेंट की। यहाँ के प्रमुख नेता, नंबर 1 पे था सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह एक नेता ये। और कौन था इनके साथ, नेतराम। इनके साथ कौन था दोस्तों, नेतराम। क्या इनके साथ और कोई था, हाँ, पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह, आगे नाम आएगा गोठड़ा, पृथ्वी सिंह गोठड़ा था। ये 3 लोग मुख्य रूप से इस आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं चिड़ावा सेवा समिति। किसकी बात करें, चिड़ावा सेवा समिति।
चिड़ावा सेवा समिति की दोस्तों हम बात करें तो इसका गठन किया मास्टर कालीचरण ने। गठन किसने किया? मास्टर कालीचरण। ये जो मास्टर कालीचरण है इसने चिड़ावा सेवा समिति का क्या किया था दोस्तों? गठन किया। फिर एक किसान आंदोलन है, शेखावाटी किसान आंदोलन। क्या नाम है? शेखावाटी किसान आंदोलन। किसान आंदोलन दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ प्लेस है जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है नवलगढ़, एक नाम इसमें आता है मंडावा। मंडावा एक नाम इसमें और आता है डूंडलोद। एक नाम इसमें और क्या आता है? डूंडलोद। एक नाम आता है बिसाऊ। क्या नाम आता है? बिसाऊ। एक नाम और आता है इसमें मालासर। कौन सा नाम आता है? मालासर। एक नाम और आता ही नहीं है। ये शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, यहाँ के जो किसान थे इनकी समस्या कब हल हुई? आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद, यानी आज़ादी के बाद इन किसानों की क्या की गई थी? समस्या को सुलझाया गया था। फिर हम बात करते हैं चंडावल की घटना। चंडावल की घटना की बात करते हैं तो ये 1945 में हुई थी। 1945 में चंडावल की जो घटना है दोस्तों कब हुई? 1945। फिर हम बात करते हैं डाबला की घटना। कौन सी घटना? डाबला। डाबला घटना की बात करें तो ये हुई 1947। कब हुई? 1947। मेवाड़, ये जो मेवाड़ है इसका राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह, इस पर भील जनजाति का चित्र अंकित है। ये भी आप याद रखिएगा, भील जनजाति का चित्र अंकित, चित्र अंकित। ठीक है, ये भील जनजाति है, इसका क्या है? चित्र अंकित है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, ये जो भील है ना, भील, इनमें जागृति कौन लेके आया? तो इनमें जागृति गोविंद गुरु लेके आए। कौन लेके आए? गोविंद गुरु। जो गोविंद गुरु है वो भील जनजाति में क्या लेके आए? जागृति या जन जागृति लेके आए। फिर एक स्टेटमेंट कई परीक्षा में पूछा गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टेटमेंट है दोस्तों, संप सभा। कौन सी सभा? संप सभा। ये जो संप सभा है इनकी स्थापना पे किसने की? गोविंद गुरु ने की। किसने की? गोविंद गुरु ने। इस सभा का अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? अधिवेशन। कहाँ हुआ? मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ है दोस्त? यहाँ पे कब हुआ था? 1913 में हुआ था, ये बात याद रखना। ये अधिवेशन कब हुआ था? 1913 में। और इस दिन थी आश्विन पूर्णिमा। क्या थी? आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा के दिन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर संप सभा का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। एक आंदोलन है भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भील आंदोलन। ये जो भील आंदोलन है इसको हम भगत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भगत आंदोलन।
भील आंदोलन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? भगत आंदोलन। फिर हम बात करते हैं आदिवासियों का दूसरा मसीहा। अगर आपको कोई पूछे कि आदिवासियों का दूसरा मसीहा कौन है, तो आप क्या बताएंगे? मोतीलाल तेजावत। कौन है दोस्तों? मोतीलाल तेजावत। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, अब एक तो मोतीलाल तेजावत प्लस किसान, ठीक है, इन दोनों ने ये मात्र कुंडिया में एकत्रित हुए। कहाँ एकत्रित हुए? मात्र कुंडिया। और इन्होंने डिसीजन लिया लगान नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? लगान नहीं देंगे। फिर अगला स्टेटमेंट आता है, मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन में एकता पर बल दिया दोस्तों। किस पर बल दिया? एकता पर। इसीलिए ये जो आंदोलन है, कौन सा आंदोलन? भील आंदोलन। ये जो भील आंदोलन था, इसको एक ही आंदोलन के नाम से जाना गया। कौन से आंदोलन के नाम से? एक ही आंदोलन के नाम से। क्योंकि यहाँ पर जो मोतीलाल तेजावत थे, इन्होंने एकता दिखाई थी। क्या दिखाई थी? एकता। फिर अगला स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, एक ही आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए आदिवासी उदयपुर एकत्रित हुए। अब ये जो आदिवासी है, ये कहाँ एकत्रित हुए? उदयपुर। ये सारे आदिवासी कहाँ पर एकत्रित हुए? उदयपुर में एकत्रित हुए। फिर दोस्तों हम बात करें तो इन्होंने महाराणा को, किसको? महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। एकत्र होकर किसानों ने क्या दिया था? मांग पत्र। इस मांग पत्र का नाम क्या दोस्तों? मेवाड़ पुकार। इसका नाम क्या था? मेवाड़ पुकार। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 21 सूत्रीय मांग पत्र क्या था या मेवाड़ पुकार क्या है, तो आपको इसका आंसर हमेशा टिक करना है 21 सूत्रीय मांग पत्र। और इसके लिए उदयपुर में आदिवासी इकट्ठा हुए थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों हम बात करें देवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 3 स्थानों के नाम बता रहा हूँ। देवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब ये जो स्थान है, इन स्थानों पर भीलों को किसने संगठित किया? यहाँ पे भीलों को किसने संगठित किया? तो नंबर 1 लिखता हूँ मैं। नंबर 1 आएगा भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या। और फिर दूसरा नाम दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है, वो है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। ये जो 2 थे, इन्होंने भीलों को देवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या किया था? संगठित किया था। फिर अगले स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, अगला स्टेटमेंट है चौकीदारी करने वाले मीणाओं को। चलो ये मैं ना अगले स्टेटमेंट में लिखाता हूँ, एक बार हम इसको मिटा देते हैं। तो एक ये तो आप याद रख लेना कि चौकीदारी करने वाले मीणाओं को चौकीदार मीणा कहते हैं। फिर हम इनके एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको।
दोस्तों मैंने बूंदी किसान आंदोलन के बारे में बताया। 1926 में बूंदी किसान आंदोलन चला था। इसका नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। फिर हमने बात की दोस्तों बरड़ किसान आंदोलन के बारे में। यहाँ पे पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें नानक जी बेल क्या हो गए, शहीद हो गए। फिर 1943 में इनकी मांगों को क्या कर लिया गया दोस्तों, स्वीकार कर लिया गया। फिर हम बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन। सूअर की समस्या के कारण ये किसान आंदोलन हुआ, 1921 में हुआ। फिर 1925 में यहाँ का जो ठिकानेदार था उसने क्या किया, लगान में वर्दी कर दी। अब वर्दी करेंगे तो यहाँ के किसान कहाँ एकत्र हो गए, नीमू चढ़ा में एकत्र हो गए। और यहाँ पर जो भी आदमी था उसने गोलियाँ चलवाई, और गोलियाँ चलवाई इसी कारण यहाँ पे बहुत सारे किसान शहीद हो गए। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। और ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था। फिर सीकर किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ का ठाकुर था जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नया ठाकुर बना कल्याण सिंह। इसने इसकी मृत्यु का खर्चा निकालने के लिए किसानों पर लगान बढ़ा दी। अब लगान बढ़ाएंगे तो किसान क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब ये सीकर का जो किसान आंदोलन है इसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई। फिर यहाँ का जो मुख्य प्रतिनिधि थे वो थे सरदार हरलाल सिंह और नेतराम पृथ्वीराज गोठरा, ये थे। फिर दोस्तों हमने बात की चिड़ावा सेवा समिति। इसका गठन किया था मास्टर कालीचरण ने। फिर हमने बात की शेखावटी किसान आंदोलन की। इसका नेतृत्व किया था नवलगढ़, मंडावा, डुंडलोद और बिसाऊ, ये सारे क्षेत्र इस शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है। और यहाँ पे जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान कहाँ हुआ था, आज़ादी के बाद। फिर दोस्तों चांडावल घटना कब हुई थी, कोई पूछे तो आपको बताना है 1945 में हुई थी। फिर कोई पूछे डाबला हत्याकांड या डाबला घटना कब हुई तो आपको बताना है 1947 में। फिर हमने मेवाड़ के राज चिन्ह की बात की। यहाँ पे भील जनजाति का चित्र बना हुआ है। और भील जागृति से संबंधित काम किसने किया था, गोविंद गुरु ने। और गोविंद गुरु ने संप सभा की क्या की थी, स्थापना। इन्होंने संप सभा का एक अधिवेशन रखा मानगढ़ पहाड़ी पे। कब रखा, 1913 में। उस दिन आश्विन पूर्णिमा थी। भील आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। आदिवासियों का दूसरा मसीहा मोतीलाल तेजावत और किसान मात्रकुंडिया नामक स्थान पर उपस्थित हुए और उन सब ने एक डिसीजन लिया कि हम लगान नहीं देंगे। फिर उदयपुर के जो आदिवासी थे, यानी जितने भी आदिवासी थे, वो उदयपुर में एकत्र हुए और फिर उन्होंने महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया, जिस मांग पत्र को हमने मेवाड़ पुकार के नाम से जाना। फिर दोस्तों हमने बात की डेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ के भीलों को भोगीलाल पंड्या और हरिदेव जोशी ने क्या किया था, एकत्रित किया था। तो यहाँ तक की स्टोरी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम आगे की स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार हम इसको मिटा देते हैं ताकि आप आराम से सारी चीज़ें समझ पाएँ। दोस्तों इस क्लास का बार बार रिवीजन करना, तभी ये चीज़ें याद होगी, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से याद नहीं होती। और जो आसानी से याद हो जाए वो परीक्षा में आता नहीं। परीक्षा में वही आता है जिसको बार बार पढ़ने से याद नहीं होता है। लेकिन हाँ, याद होगा नहीं होगा, लेकिन परीक्षा में सही हो जाएगा बार बार पढ़ोगे तो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये भी मेरे को बता देना, ताकि आपका सिलेबस देख के मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स को टारगेट करता हूँ। जीके सभी में आता है, तो जीके पढ़ना हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे का मामला पढ़ते हैं। आगे के मामले की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मैं लिखता हूँ, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है ये 1924 में पारित हुआ। कब हुआ, 1924। फिर दोस्तों एक कानून जिसको समाप्त किया गया था, जिसका नाम था जरायम पेशा कानून। क्या नाम था, जरायम पेशा कानून। ये जो जरायम पेशा कानून था ये कब समाप्त हुआ,
कब समाप्त हुआ, तो ये बात आप याद रखिएगा, ये 1952 में समाप्त हुआ था, 1952, याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है, प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल या प्रजा का संगठन। फिर एक स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का, वो मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का। फिर अगला स्टेटमेंट है जोधपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की बात करें दोस्तों, तो ये जो प्रजामंडल है ये 1934 में स्थापित हुआ। 1934 में क्या हुआ था दोस्तों? स्थापित हुआ था। फिर हम बात करें इसकी स्थापना किसने की, तो इस प्रजामंडल की स्थापना की जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, इनके द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1934 में। फिर अगला स्टेटमेंट है इसके अध्यक्ष बने थे भंवरलाल सर्राफ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? भंवरलाल सर्राफ। ये क्या बने थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष बने थे। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने, वो है मारवाड़ लोक परिषद। पहला तो इसको अब मैं लिखता हूँ मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद जो है इसकी स्थापना हुई 1938 में। ये बात आप याद रखिएगा, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में। ठीक है। फिर दोस्तों अगले स्टेटमेंट की बात करें, इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? रणथोड़ दास गट्टाणी की अध्यक्षता में। अध्यक्षता किसने की? रणछोड़ दास गट्टाणी। ये जो रणछोड़ दास गट्टाणी था, इसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की क्या हुई? स्थापना। फिर हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की दोस्तों हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1931 में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। किसने प्रयास किया था? इसके लिए प्रयास किसने किया था? तो दो नाम निकल के आते हैं। पहला जो नाम निकल के आता है वो आता है कर्पूर चंद पाटनी। कर्पूर चंद्र पाटनी। फिर दूसरा नाम किसका निकल कर आता है दोस्तों? तो दूसरा नाम निकल कर आता है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। तो ये नाम निकल कर आते हैं। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट देखते हैं अपन, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल। ये जो प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल, ये राजस्थान का फर्स्ट प्रजामंडल है। ये बात आप याद रखिएगा, ये प्रजामंडल कैसा प्रजामंडल है? राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। फिर हम बात करते हैं इसका पुनर्गठन। ये जो प्रजामंडल है इसका पुनर्गठन हुआ 1936 में। 1936 में, यानी जोधपुर प्रजामंडल बनने के 2 साल बाद। फिर हम बात करें इसका नेतृत्व किसने किया? चिरंजी लाल मिश्र। इसका नेतृत्व किसने किया? चिरंजी लाल मिश्र।
ये जो चिरंजी लाल मिश्र है, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का नेतृत्व किया था। फिर बात करते हैं प्रथम अधिवेशन की। फर्स्ट अधिवेशन, इस प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ था जयपुर में। कब हुआ था पहले ये देख लेते हैं। 1938 में हुआ था, 1938 में, यानी प्रजामंडल चालू होने के 2 साल बाद, यानी इसका पुनर्गठन होने के 2 साल बाद इसका प्रथम अधिवेशन शुरू हो गया था। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। ये जो जमनालाल बजाज है, ये इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। अगला प्रजामंडल कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938, यानी जिस साल जयपुर वाले का पुनर्गठन हुआ था और जिस साल मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी, उसी साल मेवाड़ प्रजामंडल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। ये जो बलवंत सिंह मेहता थे, ये मेवाड़ प्रजामंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके संस्थापक मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की बात करें तो वो थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जो थे, ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। फिर दोस्तों हम बात करें बीकानेर प्रजामंडल, यहीं लिख देता हूँ, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की दोस्तों हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी कभी हुई? 1938 में। और मेवाड़ प्रजामंडल की हुई 24 अप्रैल 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद 1938। तो ये काफ़ी चीज़ें 1938 में आ रही है। और जयपुर राज्य का पुनर्गठन होने के बाद फर्स्ट अधिवेशन भी 1938 में होता है। 1938 बहुत काम का है। फिर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मैंने आपको बता दी 1936। सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1936 है ना, मिस्टेक हो गई। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? संस्थापक मगाराम वैद्य थे। फिर अगला स्टेटमेंट है, एक और था ना इनके साथ, लक्ष्मण दास स्वामी। कौन था? लक्ष्मण दास स्वामी, ये भी इसके अंदर ही इंक्लूड है। तो फिर अगला स्टेटमेंट बताऊं, खुला अधिवेशन हुआ इसका अधिवेशन कैसा हुआ? खुला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? रायसिंह नगर में। अब पूछोगे कब हुआ? तो 30 जून 1946 को हुआ। कब हुआ? 30 जून 1946। 30 जून 1946 को क्या हुआ था? इसका अधिवेशन हुआ था। फिर हम बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। किसकी बात करते हैं? हाड़ौती प्रजामंडल।
हाड़ौती प्रजामंडल की दोस्तों हम बात करें तो इसकी स्थापना की थी नैनूराम शर्मा। स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा। ये बात आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना किसने थी? नैनूराम शर्मा। फिर अगला स्टेटमेंट है गोविंद गुरु का जन्म। अगला स्टेटमेंट है गोविंद गुरु, इनका जो जन्म हुआ वो डूंगरपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? डूंगरपुर में। परिवार कौन सा था? बंजारा परिवार। बंजारा परिवार। ये दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। ये जो गोविंद गुरु थे ये दयानंद सरस्वती से प्रभावित। दयानंद सरस्वती से क्या थे दोस्तों? प्रभावित थे। और गोविंद गुरु ने संघ सभा की स्थापना कब की थी? 1903 में की थी, याद रखना। इन्होंने, दोबारा लिख देता हूँ, 1903 में संप सभा की स्थापना की। ये स्टेटमेंट भी आप ध्यान रखिएगा। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। संप शब्द का मतलब होता है राजस्थानी भाषा, यानी राजस्थानी भाषा का शब्द है संप। और संप का अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रेम और बंधुत्व। फिर हम बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की। किसकी बात करें? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ? जयपुर में। और इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। वर्धमान विद्यालय की स्थापना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये जो अर्जुन लाल सेठी थे ये अरबी, पाली, अंग्रेजी, पारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। संस्कृत भाषा के क्या थे दोस्तों? विद्वान थे। रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। किसके संपर्क में आए? रास बिहारी बोस। इनके संपर्क में आने के बाद सशस्त्र क्रांति की इन्होंने। क्या की? सशस्त्र क्रांति शुरू कर दी इन्होंने। कौन सी क्रांति? सशस्त्र क्रांति। फिर मेवाड़ के महाराणा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, मेवाड़ के महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया गया। और सचेत करने वाले क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बाहरट। ठीक है, केसरी सिंह बाहरट। केसरी सिंह बाहरट। इन्होंने क्या लिखा दोस्तों? इन्होंने लिखा चेतावनी रा चुंगटिया। क्या लिखा दोस्तों? चेतावनी रा चुंगटिया। फिर हम बात करते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला स्टेटमेंट थे, ये गुर्जर थे। कौन थे? गुर्जर। विजय सिंह पथिक कौन थे दोस्तों? गुर्जर थे। इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर यूपी।
ठीक है। इनका जन्म हुआ बुलंदशहर, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1919 में। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे की? वर्धा, महाराष्ट्र। वर्धा, महाराष्ट्र। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों दामोदर दास राठी। अगला स्टेटमेंट है दामोदर दास राठी। इनका जन्म कहाँ हुआ? पोखरण। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? पोखरण में हुआ। और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। अब ये जो व्यक्ति थे, कौन? ये जो व्यक्ति थे दामोदर दास राठी, इनकी मित्रता थी राव गोपाल सिंह खरवा से। इनकी मित्रता थी। मित्रता किससे थी? राव गोपाल सिंह खरवा, इनसे इनकी क्या थी? मित्रता थी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों प्रथम विश्व के दौरान सारे देश में क्रांति की योजना किसने बनाई? तो रास बिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बनाई। फिर हम बात करते हैं रास बिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने देश में क्रांति की योजना का निश्चित दिन क्या रखा था? 21 फरवरी 1915। फिर ये जो योजना बनी, इसमें अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को दी गई थी। फिर दामोदर दास राठी ने, इन्होंने ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की। 1921 में। कब की थी दोस्तों? 1921 में। फिर हम बात करते हैं जोरावर सिंह बाहरट के बारे में। जोरावर सिंह बाहरट। जोरावर सिंह बाहरट की दोस्तों हम बात करें तो इन्होंने चांदनी चौक, कहाँ पे? चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग, क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड होर्डिंग। इन पर क्या फेंका दोस्तों? बम फेंका। क्या फेंका? बम फेंका। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों हम आगे की बात करें तो कोटा सरकार और बिहार सरकार ने, ठीक है, बम तो फेंक दिया। फिर कोटा प्लस बिहार सरकार ने, कोटा और ये जो बिहार सरकार थी, इन्होंने इनाम घोषित किया। क्या घोषित किया? प्राइस, कि इनको जो पकड़ेगा उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। फिर जो जोरावर सिंह है, कौन? ये जोरावर सिंह, ये तो हो गए भूमिगत। ये भूमिगत हो गए। कितने साल? 27 वर्ष। 27 वर्ष तक इन्होंने दिखने का नाम नहीं लिया। ये कहीं नहीं दिखे अपन को, ये कहीं नहीं दिखे। इनकी मृत्यु हुई थी 1939 में। ये जो जोरावर सिंह है, इनकी मृत्यु कब हुई? 1939 में मृत्यु हो गई। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं
केसरी सिंह बाहरट के पुत्र थे प्रताप सिंह बाहरट, इनके पुत्र थे, क्या नाम था? इनके नाम था प्रताप सिंह बाहरट। क्या नाम था दोस्तों? प्रताप सिंह बाहरट। इनको आसानाडा जोधपुर का जो स्टेशन मास्टर था, स्टेशन मास्टर, इसने पकड़वा दिया। किसको पकड़वाया? केसरी सिंह बाहरट का पुत्र प्रताप सिंह बाहरट था, उसको पकड़वा दिया। ठीक है, तो इनको पकड़ के कहाँ भेज दिया? बरेली भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बरेली। फिर सशस्त्र क्रांति हुई, जिसका नेतृत्व दिया गया था राव गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को। अब विजय सिंह पथिक जो थे, कौन? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा, यहाँ लिख देता हूँ। विजय सिंह पथिक प्लस गोपाल सिंह खरवा। अब यहाँ पे विजय सिंह पथिक जी तो हो गए गायब। क्या हो गए? गायब, और अपना हुलिया बदल के मिले ही नहीं। लेकिन गोपाल सिंह खरवा को पकड़ लिया। ये जो गोपाल सिंह खरवा थे, इनको, ये कहाँ से भागे थे याद रखना? टोडगढ़ जेल से। टोडगढ़ जेल से भागे ना। सलेमाबाद में गोपाल सिंह खरवा को पकड़ लिया और पकड़ के इनको तिहाड़ भेज दिया। इनको यहाँ से पकड़ा, फिर कहाँ भेज दिया? तिहाड़। इनको तिहाड़ जेल में क्या कर दिया गया? भेज दिया गया। फिर एक बात याद रखना, बिना मजदूरी के बलपूर्वक कुछ भी काम करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेगार। फिर मैंने बताया सत्य के लिए किया गया हट या आग्रह, उसको हम कहते हैं सत्याग्रह। जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया गया जो कर था, उसको हमने किस नाम से जाना दोस्तों? चवरी कर के नाम से। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाए। मैंने आपको आज़ादी का आंदोलन और उसके परिप्रेक्ष्य में राजस्थान को पढ़ाया। हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं लगभग। इसमें हमारा अगला जो चैप्टर रहने वाला है वो है आज़ादी से पूर्व सामाजिक सुधार। एक बार मैं इसका रिवाइज आपको करा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये कब आया था? 1924 में। फिर हमने बात की जयाराम पेशा कानून, ये समाप्त हुआ था 1952 में। फिर हमने बात की जोधपुर प्रजामंडल 1934 में स्थापित हुआ और किसने किया था? जयनारायण व्यास ने। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। कौन थे इसके अध्यक्ष? भंवरलाल सर्राफ। फिर दोस्तों हमने बात की मारवाड़ लोक परिषद, 1938 में इसकी स्थापना हुई। इसकी अध्यक्षता की थी रणछोड़ दास कट्टाणी ने। फिर दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की हमने बात की, 1931 में यह स्थापित हुआ, सबसे पहला प्रजामंडल था। इसका पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? चिरंजीलाल मिश्र ने किया था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है, पहला अधिवेशन 1938। अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज थे। फिर दोस्तों इसके लिए प्रयास किसने किया था? कपूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज ने। फिर हमने मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में बात की। इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। फिर संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। फिर दोस्तों हमने बीकानेर प्रजामंडल की बात की। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और संस्थापक थे मगाराम वेद और लक्ष्मण दास स्वामी। फिर ये खुला अधिवेशन था और राय सिंह नगर में 30 जून 1946 में आयोजित हुआ था। फिर दोस्तों हमने बात की थी हाड़ौती प्रजामंडल की। इसकी स्थापना की थी नैनूराव शर्मा ने। फिर हमने गोविंद गुरु के बारे में बात की। इनका जन्म डूंगरपुर में बंजारा परिवार में हुआ था।
फिर हमने बात की ये दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। 1903 में इन्होंने संप सभा की क्या की थी स्थापना। फिर दोस्तों हमने बात की अर्जुन लाल सेठी के बारे में, जयपुर से संबंधित थे। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। अरबी, पाली, अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत भाषा के क्या थे, ये ज्ञाता थे। फिर हमने बात की रास बिहारी बोस, ये इनसे संबंधित थे। इन दोनों ने मिलकर सशस्त्र क्रांति की थी। फिर हमने केसरी सिंह बाहरट की बात की। इन्होंने चेतावनी का चुंगटे लिखे थे, किसके लिए, मेवाड़ के महाराणा के लिए। फिर इनका बेटा था प्रताप सिंह बाहरट, ठीक है, और इनका आसानाडा जोधपुर में जो रेलवे स्टेशन मास्टर था उन्होंने इसको क्या कर दिया, पकड़ा दिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं विजय सिंह पथिक की। इनका एक नाम और है भूप सिंह, और ये गुर्जर जाति के थे। जन्म इनका हुआ बुलंदशहर यूपी में, और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक ने की थी। कहाँ से की थी, तो वर्धा महाराष्ट्र से की थी। दामोदर दास राठी की बात करें तो पोखरण जैसलमेर मित्रता थी इनकी गोपाल सिंह खरवा से। ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की। ब्यावर में किसकी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की 1921 में। फिर हमने बात की जोरावर सिंह बाहरट के बारे में। चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंका। फिर कोटा और बिहार सरकार ने इन पर इनाम घोषित किया, और यहाँ से जोरावर सिंह तो हो गए भूमिगत, लेकिन ये जो प्रताप सिंह, ये जो गोपाल सिंह खरवा है, इनको पकड़ लिया गया, टोडगढ़ जेल में डाल दिया गया। वहाँ से ये भग गए, वहाँ से ये क्या हुए दोस्तों, भग गए। तो इस तरीके से मैंने आपको ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। क्लास काफ़ी बड़ी हुई है, लेकिन आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, और आप जो भी सुझाव देंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और भी अच्छी क्लासेस लाने की कोशिश करूंगा। बस आपको इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखना है। सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।